Rahim, Movisha Hasida Hassan. Assalamualaikum students. How are you? I hope you all are doing well. So students, today we start stage 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स करवाते थे. आपको उम्मीद है आपको समझ आई होगी. अगर ना समझ आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ लीजिएगा. तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा. तो हम शुरू करते हैं इसका 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का 6 पार्ट. तो अब देखिए वो किससे आना स्टूडेंट्स. ये हमारे पास क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन को ना देखें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 5x प्लस 1 है. तो यहाँ से हम 3 कॉमन लेते हैं. तो देखिए यहाँ से ना 3 हमने जब कॉमन लिया ना 3 कॉमन लेंगे और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 ऐसे आ जाएगा. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ना हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x को कॉमन ले लेते हैं. यानी दोनों में देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाई के एक्स स्क्वायर प्लस, ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए सॉल्व करने में. लेट किया हमने. अब जहाँ जाएगी आ रहा है मामा बाई था 3y माइनस 2 अंडर रूट y प्लस 1 इक्वल्स टू 2. स्टूडेंट्स इस तरह हो जाएगा ये हमारे पास. तो स्टूडेंट्स अब देखें, इसको हम इधर ले आते हैं, इसको हम इधर ले जाते हैं. वो क्यों मैं आपको बताती हूँ. तो क्यों लेना हमने 2 अंडर रूट. स्टूडेंट्स देखिए क्योंकि इस पे अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट खत्म करने के लिए अब हम दो साइड से स्क्वायर ले लेंगे. तो ये हमारा अंडर रूट खत्म हो जाएगा, इसलिए हम इसको इधर लेके आए. अगर हम इधर लेते हैं तो फिर इधर ए स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा तो बहुत लंबा हो जाएगा. फिर 3y-2 ऐसे ही रहेगा. और सॉरी स्क्वायर लेना है ना, स्क्वायर लिया. यहाँ पे भी स्क्वायर ले लिया. सॉरी यहाँ पे हम स्क्वायर ले लिया. तो यहाँ पे भी लेंगे 2 अंडर रूट y प्लस 1. इधर भी स्क्वायर लिया. तो ये स्क्वायर से रूट कैसे हो जाएगा. ये 3y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3y इंटू 2 प्लस 3 का स्क्वायर. ये आ जाएगा स्क्वायर से हमारे पास. और इधर स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 4y प्लस 1. तो स्टूडेंट्स आप देखें वहां पे हो जाएगा 9y स्क्वायर साथ में रहेगा 3 टू 6 6 टू 12 3 टू 6 होता है ना, और 6 टू 12 प्लस माइनस है माइनस 12 बाय और प्लस 4 इक्वल टू 4y प्लस 4 आ जाएगा. इन दोनों वैल्यूज को हम इधर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 4 माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0. अब देखिए ये माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 12 और 4. तो हम करते हैं देखें 12 माइनस 12 माइनस 4 होगा माइनस 12 माइनस 4 तो हमारे पास होगा माइनस 16y और साथ में इक्वल टू 0 हो जाएगा. जैसा अब यहाँ से ना हम y कॉमन ले लेते हैं. ये हो जाएगा 9y माइनस 16 इक्वल टू 0. तो ये अब दोनों में एक y को 0 इक्वल करें, एक y को 0 इक्वल करें तो y हो जाएगा 0 और 9y माइनस 16 इक्वल टू 0 है. ये हो जाएगा 9y इक्वल टू 16 y इक्वल टू 16 ओवर 9 हो जाएगा. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना इस तरह यहाँ पे लिखे पुट. अब जो हमने पहले y की जगह पुट किया था वो पुट करते थे वैल्यू ऑफ y. जो वैल्यू ऑफ y जहाँ जहाँ ये अभी सब पे y की वैल्यू पुट करनी है स्टूडेंट, जहाँ जहाँ y है x और y है. तो देखिए यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0 हो जाएगा. अब स्टूडेंट्स ये देखे अब 5x को अगर हम उधर लेके जाते हैं कि ये हमारा सोल्व नहीं होगा. तो स्टूडेंट्स अब जहाँ हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट की थी x स्क्वायर प्लस 5x और इसको 0 किया. अब देखें यहाँ से हम x को कॉमन लेते हैं x प्लस 5. अब देखिए एक स्टूडेंट्स अब एक दफा हम x को 0 इक्वल करेंगे तो x हो जाएगा हमारे पास 0. x प्लस 5 को 0 इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 5. हमारे पास ये दो वैल्यूज आ जाएंगी. तो क्या उसका करना है आप ही
तो स्टूडेंट्स अब हमने ये कर लिया। अब हमने ये पहले एक y इक्वल टू 0 को हमने x की वैल्यू डाल कर लिया था। अब ये जो दूसरी y की वैल्यू निकली थी इधर पे ऐसे करते हैं। तो देखिए जहाँ y है वहां पे इसकी वैल्यू डालते हैं x² प्लस 5x इज इक्वल टू 16/9। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 9 है ना ये डिवाइड हो जाकर क्या हो जाएगा ना, तो हम 9 का ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं x² प्लस 5x से और 16 दे देगा। अब देखिए ये देगा 9x² और 9 5 45x और ये माइनस 16 तो माइनस हो जाएगा। और अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ना हमने मिडटर्म ब्रेकिंग कर दिया 316 9 का स्टूडेंट्स हमारे पास होता है 144 और 144 को अगर हम करें ना 45 तो वन स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना मिडटर्म ब्रेकिंग नहीं होगी तो यहाँ पे हम ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। C is equals to minus 45 और C is equals to minus 6। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं माइनस e प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब जहाँ इधर b की वैल्यू डालेंगे तो माइनस 45 प्लस माइनस 45 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 है 9 और a है 9 और c है माइनस 16 ओवर 2 इंटू 9 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए माइनस 45 ऐसे आ जाएगा प्लस माइनस जो है ना 45 का स्क्वायर देख के आता है 45 का स्क्वायर स्टूडेंट्स हमारे पास चलेगा 2025। साथ में जब 4 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 16 करना है देखिए कितना आता है प्लस 576 ओवर 2 9 18 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें 2025 प्लस 576 हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस 45 ऐसे आ जाएगा प्लस माइनस तो ये हमारे पास हो गया सर 2601 ओवर 18। अब अंडर लेते हैं अंडर रूट 2601 अंडर रूट 2601 ये हमारे पास चलेगा स्टूडेंट 51 माइनस 45 सॉरी इधर लिख देती हूँ माइनस 45 प्लस माइनस 51 ओवर 18। आप ये एक दफा प्लस कर लें तो हमारे करके हमारे पास इसकी वैल्यू आए। अब शायद एक दफा प्लस कर लिखी एक दफा हमने माइनस कर लिखी है तो अब माइनस 45 प्लस 51 करेंगे माइनस 45 प्लस 51 ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 6 ओवर 18 तो ये हो जाएगा 6 ओवर 6 6 3 18 तो आ जाएगी x की वैल्यू 1/3। अब देखिए यहाँ पे माइनस करते हैं माइनस 45 माइनस 51 इज इक्वल टू x हो जाएगा माइनस 96 ओवर 18। अब देखिए 96 ओवर 18 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 ओवर 3 तो हमारे पास एक वैल्यू ये आ रहा है। अब हमने स्टूडेंट्स शायद मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि नहीं बताया हमने यहाँ पे चेक भी करना है कि कौन सी वैल्यू हमारी सही है। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी ना वो थी स्टूडेंट्स हमारे पास ये 3x² स्टूडेंट्स बल्कि जो पहले बाकी के क्वेश्चन थे उसमें हमने प्रूव नहीं करा क्योंकि उसमें हमें कंडीशन दी थी कि x वैल्यू a b ये नहीं होगी। तो इधर हम लिखते हैं 3x² माइनस प्लस 15x प्लस माइनस 2 अंडर रूट x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 2। अब हमारे पास एक वैल्यू आई थी x इज इक्वल टू 0 और -5 और एक दो वैल्यू हमारे पास ये आई है 1/3 और 16/3। अब देखेंगे कौन सी वैल्यू हमारी अब हम इससे पूछ करेंगे तो हमारी 2 के इक्वल आएगी तो जो हमारी 2 के इक्वल आएगी वही हमारी इसका सही सोल्यूशन सेट होगा। फिर हम पुट कर लेते हैं पुट 0 x इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स देखिए मैं सोल्विंग करती ये भी 0 हो गया ये भी 0 हो गया ये भी तो ये बचेगा -2 अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास -2 ही हो जाएगा तो ये 2 के नॉट इक्वल है तो इसका मतलब है ये हमारे पास फॉल्स हो गया पहला 0 तो हमारे पास पॉसिबल नहीं है इसका। अब हम लगाएंगे -5 तो अब स्टूडेंट्स हम पुट करेंगे x इक्वल टू -5
तो देखिए 3x² प्लस 3x² की जगह उसकी वैल्यू -5 का स्क्वायर और प्लस 15 स्टूडेंट्स उधर भी आ जाएगा, x की जगह -5 प्लस 2 अंडर -5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -5 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो अब देखिए ये हो जाएगा 25। तो 25 3 का कितना होता है, 25 3 का स्टूडेंट्स हमारे पास होगा 75 और ये 55 का 75 ये भी -75 हो जाएगा 3 -7, हाँ जी, और प्लस 2 अंडर रूट 5 का 25 और -5 का 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब देखिए ये 25 भी कैंसिल, 75 भी कैंसिल, तो 2 एट रूट 1 इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा आ रहा है ना प्रूफ, तो ये हमारा 2 है तो हम लिखेंगे 2 यानी -5 जो है सेटिस्फाई करता है। अब अगली वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 1/3, तो पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1/3। तो स्टूडेंट्स ये देखें 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/3 और प्लस 4 अंडर 1/3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब देखें ये 3 5 जब 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 इंटू 1/9 हो जाएगा प्लस 5 प्लस 2 यहाँ भी 1/9 हो जाएगा और ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स हो जाएगा प्लस 5/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अब ये 3 1 जा 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। तो स्टूडेंट्स हम जब हमने -5 किया था तो हमारे पास -2 इक्वल 2 क्या आया था, तो ये नॉट इक्वल ये फॉल्स हो गया। हम पुट करते हैं 1/3। तो देखिए तब क्या आता है 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 1/3 -2 1/3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/3 प्लस 1 इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट्स हम ना इस सारी वैल्यू इकट्ठी कर लेते हैं ताकि हमारे पास जल्दी और आसानी आंसर निकल आए। -2 इन सारी वैल्यू को हम करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 5/3 स्टूडेंट्स और ये प्लस सॉरी 1 भी सॉल्व हो गया तो ये हो जाएगा इक्वल 2 के। तो अब इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 - 10 दोनों के जो 3 है इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं तो देखिए 3 16 - 10 तो ये हमारे पास हो जाएगा 6/3। तो ये रहेगा 2 1 2 3 1 3 3 2 6 तो 2 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये हमारे पास सोल्यूशन 2 हो गया, ये हमारे पास सेटिस्फाई करता है। हमारे पास एक वैल्यू रहेगी 16/3। अब हम इसको करके देखते हैं कि ये सेटिस्फाई करती है करें। तो स्टूडेंट्स अब हमने 16/3 पर पुट करना है जहाँ जहाँ एक्स आएगा 3 इंटू 16/3 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 16/3 -2 अंडर रूट में लिख देंगे 16/3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 16/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। देखिए हमारे पास आ जाएगा। अब हम पिछली क्वेश्चन की तरह इस सारी वैल्यू को करते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 16/3 और जब हम ये -2 ऐसे आ जाएगा इसको करेंगे तो ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास निकलेगा 5/3 इज इक्वल टू 2 है। तो सेम पिछले की तरह ये भी होगा 16/3 - 10/3 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 16 - 10 तो इक्वल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6/3 3 मतलब 3 6 तो ये हो गया 2 इक्वल टू 2। तो ये भी 2 कर गया। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आया है ना, वो हमारे पास आया है 1/3 और 16/3। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कम्प्लीट हुआ। पार्ट नंबर अब हम करते हैं पार्ट नंबर 7 करेंगे। स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास इसका 7 पार्ट है तो हम ना इसको करने के लिए सिंपल 2x + 8 हमारे पास अंडर रूट ऐसे ही रहेगा। फिर पहले हमने इधर अंडर रूट खत्म करना है, ये जो है ना अंडर रूट हम इसको इधर ले आते हैं तो 7 - अंडर रूट x + 5। तो अब दो तरफ लेते हैं, लिखे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स स्क्वायर
बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स ये देखिए मैं यहाँ पे मैं लिख ही लेती हूँ कि आपको आसानी समझ आ जाए। तो -7 ये हमने स्क्वायर लिया था। स्टूडेंट्स ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x+8। यहाँ पे देखिए a माइनस बी है, होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और -2 इंटू a इंटू बी आ जाएगा फ्रेंड्स। तो अब देखिए 2x+8 ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 49, ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +x+5 और ये हो जाएगा 7 to the 14 -14 अंडर रूट x+5 आ जाएगा फ्रेंड्स। अब देखें यहाँ पे 49 और 2x+8 ऐसे रहेगा और ये 49+5 स्टूडेंट्स हमारे पास कितना होगा, 49+5 स्टूडेंट्स हमारे पास रहेगा 54, फिर रहेगा 54 प्लस x -14 अंडर रूट x+5 आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। तो देखिए अब ये जो है ना, ये दो वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वल दूसरी तरफ ले आते हैं। ये रहेगा 2x+8 -54 -x इक्वल्स टू -14 अंडर रूट x+5। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर रूट है ना, इसको भी खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर लेना है, तो इसलिए हमने इसको खाली इतना से लेन दिया, बाकी हम इधर ले आए हैं। तो ये रहेगा 2x में से x गया, तो ये हो जाएगा x और -54 प्लस 8 स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा -46 इक्वल टू -14 अंडर रूट x+5। अब दोनों तरफ दोबारा हम अगेन स्क्वायर रूट लेंगे, सेकेंड भी लिखते हैं अगेन टेकिंग स्क्वायर। इस तरह अभी बीच में लाइन से रखते हैं, क्वेश्चन ज्यादा अच्छा लगता है। टेकिंग स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं, जो देगा x -46 का स्क्वायर -14 इंटू x+5 का स्क्वायर। तो फिर हमने दो तरफ स्क्वायर ले लिया। तो अब देखिए फिर हम आगे करते हैं इसको, यहाँ में हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, फिर हो जाएगा x स्क्वायर -46 का स्क्वायर प्लस -2 इंटू x इंटू 46 और यहाँ पे भी फ्रेंड्स ये देखिए हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 14 का स्ट्रेस हमारे पास होता है 196 x+5 आएगा स्ट्रेस। तो अब देखिए 46 का स्क्वायर हमारे पास फ्रेंड्स होगा x स्क्वायर और प्लस 2116 हमारे पास ये 46 का स्क्वायर है और 46 स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 92 माइनस 92x, इधर भी 196x और प्लस ना पता है किसको 5 से करेंगे तो क्या आएगा 196 11 5 3 हो जाएगा 98। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ रही है। स्टूडेंट्स आप थोड़ा वीडियो बैठ करके देख लीजिएगा। तो देखिए मैं सारा वही लिखी 2116 माइनस 92x और अब ये जो 196 प्लस साइड जाके -196 हो जाएगा और 980 प्लस है यहाँ के -980 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब देखें x वाली वैल्यू के साथ दूसरी साथ अलग है, तो x पे ऐसे आ जाएगा। अब ये 2116 और 980 को हम करते हैं माइनस, देखें 2116 माइनस 980 तो स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा प्लस 1136 और अब हम x वाली वैल्यू कर लेते हैं। तो देखें -92 और -196 हमारे पास हो जाएगा -288x इज इक्वल टू 0। अब x वाली वैल्यू को दरमियान में ले आए, तरतीब ले लेंगे, इसलिए -288x प्लस 1136 इक्वल स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 0 से। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं, तो मिड टर्म ब्रेकिंग किसका होगी 1136 को ऐसे दो नंबर लेने के मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये बने, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास फ्रेंड्स ये बने। तो ये हमारे पास फ्रेंड्स होगा 2x² माइनस 284, फिर 284 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फ्रेंड्स बनता है 1136। तो हमारे पास इसका पेयर बन गया -4x प्लस 1136 इक्वल आ जाएगा 0 पे। देखिए हमें -288 चाहिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइड हमारे पास माइनस का आएगा, 284 प्लस 4 हो जाएगा 288। यहाँ से हम x को कॉमन ले लेते हैं,
तो हो जाएगा x माइनस 284 और यहाँ से भी हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 284 और देखिए हमारी ब्रैकेट सेम आ गई, इसका मतलब जो हमारी मिड टर्म ब्रेकिंग हुई है ना वो हमारी ठीक हुई है। तो हम लिखते हैं x माइनस 4 और x माइनस 284। अब दोनों को बारी बारी हमें 0 के इक्वल करना है। x को जब इसको 0 के इक्वल किया तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 और जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो ये भी हो जाएगा x इक्वल टू 284। तो ये इस तरह हमारे पास दो x की वैल्यू निकल आई। तो स्टूडेंट्स अब हमें इसको चेक करना पड़ेगा क्योंकि देखिए ना इसके इक्वल की दूसरा 0 वैल्यू, जब इस तरह कोई क्वेश्चन आता है इसके इक्वल के बाद ही वैल्यू तो उसको हमें चेक भी लाजमी करना होता है। तो हम इसको चेक करते हैं तो फिर हम अब इसमें तो स्टूडेंट्स अब चेक करने के लिए ना पहले मैं दोबारा से एक क्वेश्चन लिख लेती हूँ। तो क्वेश्चन हमारे पास फ्रेंड्स ये था ना 2x प्लस 8 अंडर रूट प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 था। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू 4, तो लिखिए पुट x इज इक्वल टू 4। फ्रेंड्स हम चेक कर रहे हैं तो जब हमने ना यहाँ पे x 4 पुट करेंगे ना तो 2 इंटू 4 प्लस 8 और प्लस 4 प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 4 टू 8 और 8 प्लस 8 16 होता है ना, 16 प्लस अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 7। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो 7 इज इक्वल टू 7 यानी ये 2 हो गया। तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम अगला निकालते हैं। अगला हमारे पास था पुट x इज इक्वल टू 284 पुट करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स क्या आता है 2 इंटू 284 प्लस 8 प्लस अंडर रूट 5 x की जगह की वैल्यू आ जाएगी 284 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 स्टूडेंट्स। तो देखिए अब ये हमारे पास हो जाएगा, जब 284 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या निकलता है 284 मल्टीप्लाई बाई 2 मिलेगा 5 284 मल्टीप्लाई बाई 2 568 प्लस 8 भी करना हमने स्टूडेंट प्लस 284 प्लस 5 हो जाएगा 289 अंडर 289 इक्वल्स टू 7। ये हो जाएगा 568 प्लस 8 स्टूडेंट 576 अंडर रूट प्लस 289 अंडर रूट। अब इसका अंडर रूट लेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा रूट 576 तो ये हो जाएगा 24 और इसका जब अंडर रूट लेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 289 ये हो जाएगा हमारे पास 17। तो स्टूडेंट्स अब ये हो जाएगा 24 प्लस 17 41 तो ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास फोर्स हो गया। तो इसका जो हमारे पास सोल्यूशन सेट बना ना वो हमारे पास 4 ही बनेगा क्योंकि हमारा 4 ही ट्रू हुआ था और 24 ट्रू नहीं हुआ। इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन कॉमन हो जाएगा। तो अब बाकी मैं आपको क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो मुझे आपको समझ आई होगी ना समझ आई उनसे क्वेश्चन पूछिएगा। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मुझे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय।